हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हॉट ट्रिक्स वाला मैथमेटिक्स चैनल। इससे पहले हम लोग वीडियो डाल चुके हैं यूनिट 1 के सक्सेसिव डिफरेंशियल्स के अंतर्गत लीबनिज़ थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, टेलर थ्योरम। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसके बेसिस पर हम लोग यूलर थ्योरम की बात करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, खास करके पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए। पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बाद टोटल ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, यूलर थ्योरम की बात करेंगे। तो आइए लोग बात करेंगे बिल्कुल ही नया टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या? यदि हम लोग कह दें इसको डेफिनेशन की बात करें, इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y z ले लें। इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y z बी फंक्शन ऑफ x y z then del u upon del x is known as partial differentiation of u with respect to x only. It means partial differentiation of u with respect to x and y z be treated as a constant। ठीक है, मतलब आप जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, केवल फंक्शन वही होगा, अदर जो फंक्शन है वो सभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे यहां देख रहे हैं हम लोग u इज इक्वल टू, यदि फंक्शन ऑफ x y z है हमारा, इसका यदि पार्शियली डिफरेंशिएशन करें, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां तो तीन फंक्शन दिख रहा है हमको, x y, जिसके रेस्पेक्ट पे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं फंक्शन वही काउंट होगा, अदरवाइज जो फंक्शन बचता है सभी कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा f डैश x y z। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है हमारा, डेफिनेशन है। एक छोटा सा इसको एग्जांपल से हम लोग बात कर लेते हैं। इफ u इज इक्वल टू ले ले x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3xy, ऐसा। तो यदि हमको फाइंड करना हो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू क्या, y। तो ये देखिए, इस u का पार्शियली ऑर्डर डिफरेंशिएशन लेना है x के रेस्पेक्ट में, पार्शियली ऑर्डर डिफरेंशिएशन लेना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो ये देखते हैं सॉल्यूशन अगर करते हैं, सॉल्यूशन u इज इक्वल टू हमारा है x क्यूब प्लस क्या, y क्यूब माइनस 3xy। तो सबसे पहले इसका हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन का विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x। x के रेस्पेक्ट में पार्शियली ऑर्डर डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो इसका मतलब x केवल फंक्शन मानेंगे, अदर जो फंक्शन दिख रहा है यहां सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां देखिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। क्योंकि x का फंक्शन है, क्योंकि x है नहीं, कांस्टेंट का ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह, है फंक्शन
लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले रहे हैं पार्शियल, फंक्शन वही होगा, बाकी सब ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह, है ना जी। माइनस, अब देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये दोनों हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, -3 × y, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1, मतलब 3x² माइनस क्या हो गया, 3y। अब इसी का पार्शियली ऑर्डर लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन, यहां पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट को विथ रेस्पेक्ट टू क्या, अभी y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये हो गया क्या, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, यहां देखिए ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि जिसी किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y फंक्शन हो गया 3y² माइनस यहाँ कांस्टेंट हमारा 3x होगा, कांस्टेंट साइलेंट x, y का dc y के रेस्पेक्ट में 1, तो इट मींस ये हो गया 3y² माइनस क्या 3। ठीक, यदि हमको इसी का सेकेंड ऑर्डर निकालना होगा, इसको अगर हम लोग a1 कह दें, इसको a2 कह दें, ठीक है, इसी का यदि हमको सेकेंड ऑर्डर निकालना होगा तो बात करेंगे, यदि हमको निकालना होगा डेल स्क्वायर u अपॉन क्या, डेल x², इसका मतलब इस u का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑर्डर तो हमारा निकला हुआ है, इसी को अगर हम ये पूछ दे डेल स्क्वायर u अपॉन क्या, डेल y इंटू डेल x, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x इंटू डेल y क्या होगा, या कह सकते हैं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y² क्या होगा, ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले तो छोटा छोटा बात है, फर्स्ट ऑर्डर निकाल, पहले इसको निकालते हैं, इसी का फिर से पार्शियल लेते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन a1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x। तो इसका जैसे ही पार्शियल करेंगे तो डेल स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर तो पहले से है डेल x², क्योंकि x के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं तो x को छोड़कर सभी कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये हो गया हमारा कितना 6x, ये तो 0, मतलब रिजल्ट हो गया 6x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये x के रेस्पेक्ट में निकला हुआ डिफरेंशिएशन, इसको फिर से किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, y के रेस्पेक्ट में लेते हैं। डिफरेंशिएशन a1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ y, पार्शियली डिफरेंशिएशन a1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या, y। यह देखिए इसी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में लेना है, y के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियली डेल स्क्वायर u अपॉन क्या हो जाएगा, डेल y इंटू क्या, डेल x, ठीक है। तो इसके लिए y के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 0 -3 इंटू y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, रिजल्ट कितना आया, माइनस। उसी बेसिस पर ये दोनों, ठीक है, उसी बेसिस पर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फंक्शन वही होगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, देखते हैं एक फिर एग्जांपल इसी के बेसिस पर। यह फाइंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x, partial differentiation of u with respect to y, partial differentiation of u with respect to z, if u is equals to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, ये तीनों के रेस्पेक्ट में, ये u जो है फंक्शन ऑफ xyz है, अब इसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है आपको, गिवन है u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। लीजिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, पहले x के रेस्पेक्ट में लेते हैं,
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन log ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। चेन रूल लगाएंगे हम जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो पहले x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz के रेस्पेक्ट में। फिर आते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये यहाँ तो log का डिफरेंशिएशन क्या, 1 बाय log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है z क्यूब माइनस 3xyz, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पार्शियल ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के ट्रीट होगा, ये भी कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होगा, माइनस 3y z और x का डिफरेंशिएशन क्या, तो ये हो गया हमारा डेल u अपॉन क्या डेल x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो ये हो गया इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब सेम किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन लेते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू क्या, y के रेस्पेक्ट में। तो आइए del u अपॉन del y इज इक्वल टू del log x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। फिर चेन रूल से x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर log का डिफरेंशिएशन है हमारे पास, log का डिफरेंशिएशन क्या, 1 बाय x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में जा रहा है पार्शियल, तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, y भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ये y क्यूब का 3y स्क्वायर ये 0 माइनस 3x इंटू जेड y का डिफरेंशिएशन 1। तो यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू क्या हो गया, 3y स्क्वायर माइनस 3xz अपॉन x क्यूब प्लस क्या y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किए तो सब में सेम 3x स्क्वायर माइनस 3yz, x गायब, y के रेस्पेक्ट में किए तो सेम है 3y स्क्वायर, यहां से y गायब। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं, सिमिलरली कह सकते हैं इसी u का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे z के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 3z स्क्वायर होगा, माइनस यहां से z गायब कर दीजिए 3xy अपॉन क्या x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस क्या z क्यूब माइनस 3xy। तो इस प्रकार हम लोग देखिए छोटा सा एग्जांपल, मतलब केवल ये समझने के लिए, तो हाउ टू फाइंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू z। ठीक है।